गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पीरियड में मैंने आपको अनोखे राष्ट्रपति पार्ट 5 यह एक्सप्लेन करके बताई थी। अब उसका आपने स्वाध्याय देखना है। पेज नंबर 20। प्रश्न पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। राजेंद्र बाबू की पत्नी के गुण कौन कौन से थे? पत्नी के गुण साध्वी, दूसरा सरल, तीसरा क्षमामयी और चौथा ममतालु। प्रश्न दूसरा, कृति में जानकारी लिखिए। राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन। राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन कैसा था? पहला, चौड़ा मुख व माथा, दूसरा बड़ी आंखें, भारी नाक, तीसरा चौड़ी ठुड्डी, सुडौल ओठ और चौथा गेहुआ वर्ण मूछे। ये किसका वर्णन बताई मैंने आपको? राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन बताई हूँ। अब तीसरा देखिए, उत्तर लिखिए। राजेंद्र बाबू की पोशाक। राजेंद्र बाबू की पोशाक कैसी थी? खादी की मोटी धोती, दूसरा बंद गले का काला कोट, तीसरा सिर पर गांधी टोपी, पैर में मोजे। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखिए। इसमें शब्द दिए गए हैं, प्रत्यय साधित शब्द दिए गए हैं, उसमें हमको प्रत्यय और मूल शब्द उन शब्दों में से ढूंढकर लिखना है। पहला, बुद्धिमान, उसका प्रत्यय होगा मान और मूल शब्द होगा बुद्धि। दूसरा, पारिवारिक, इसका प्रत्यय होगा इक और मूल शब्द होगा परिवार। तीसरा, रोमिल, इसका प्रत्यय होगा इल और मूल शब्द होगा रोम। चौथा, ममतालु, उसका प्रत्यय होगा आलू और मूल शब्द होगा क्षमता। पांचवा देखिए, उपसर्ग तथा प्रत्यय युक्त शब्द बनाकर लिखिए। इसमें उपसर्ग युक्त शब्द, मूल शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द। मूल शब्द दिया हुआ है, उसका हमको उपसर्ग युक्त शब्द बनाना है और प्रत्यय युक्त शब्द भी बनाना है। जैसे मूल शब्द दिया गया है आवश्यक, तो उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा आएगा? अन, और प्रत्यय उसका क्या आएगा? अनावश्यकता। दूसरा, कर्म। कर्म का इधर आएगा उपसर्ग युक्त शब्द कु और इधर आएगा कुकर्म। तीसरा, समय, उपसर्ग आएगा उसका अ और उसका प्रत्यय आएगा असमय। इधर हृदय, उसका उपसर्ग आएगा स और प्रत्यय आएगा सहृदय। सफल, अ उपसर्ग आएगा उसका और प्रत्यय युक्त शब्द आएगा असफल। छठवा, चंचल, उसका उपसर्ग आएगा अ और उसका प्रत्यय युक्त शब्द आएगा अचंचल। भाषा बिंदु में देखिए, संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए। पिछले पीरियड में मैंने आपको व्याकरण में संधि विच्छेद किस तरह किया जाता है, उसके प्रकार और उसके शब्द मैंने आपको बताई थी और किस तरह संधि विच्छेद किया जाता है। यहाँ पर संधि विच्छेद करके दिया गया है, उसका तुम्हें संधि शब्द लिखना है और उसका भेद लिखना है। पहला संधि विच्छेद दिया है दुह प्लस लब, इसका संधि शब्द आएगा दुर्लभ और संधि भेद है उसका विसर्ग संधि। दूसरा, महा प्लस आत्मा, महात्मा, उसका संधि भेद आएगा स्वर संधि। संधि विच्छेद अनह प्लस आसक्त, यहाँ पर संधि शब्द है अनासक्त और संधि भेद क्या आएगा? व्यंजन संधि। चौथा, अंतः प्लस चेतना, यहाँ पर संधि शब्द आएगा अंतश चेतना विसर्ग संधि। पांचवा, सम प्लस तोष, संधि शब्द आएगा संतोष और संधि भेद आएगा व्यंजन संधि। छठवा, सदा प्लस एव, यहाँ पर आएगा संधि शब्द सदैव और उसका संधि भेद आएगा स्वर संधि। नीचे शब्द दिए गए हैं, हमको संधि विच्छेद करना है और उसके भेद लिखना है। पहला, सज्जन, उसका क्या आएगा? संधि विच्छेद सत प्लस जन, उसका संधि भेद आएगा व्यंजन संधि। नमस्ते, नमः प्लस ते,
विसर्ग संधि। स्वागत सु प्लस आगत स्वर संधि। दिग्दर्शक दिक प्लस दर्शक व्यंजन संधि। यद्यपि यदि प्लस अपि स्वर संधि। दुस्साहस दु प्लस साहस विसर्ग संधि। अब क्या करना है, फिर से शब्द दिए गए हैं और उसका हमको संधि विच्छेद करना है और उसके प्रकार लिखना है। दिग्गज, दिग्गज का क्या आएगा, दिक प्लस गज व्यंजन संधि। सप्ताह सप्त प्लस अह विसर्ग संधि, नहीं स्वर संधि। तीसरा निश्चल निहि प्लस चल विसर्ग संधि। चौथा भानुदय भानु प्लस उदय स्वर संधि। निसंदेह निह प्लस संदेह विसर्ग संधि। सूर्यास्त सूर्य प्लस अस्त स्वर संधि। फिर से पेज नंबर 20 में देखो, वहाँ पर अभिव्यक्ति में दिया गया है सादा जीवन उच्च विचार। इस पर अपने विचार लिखना है। दूसरा इधर उपयोजित लेखन में देखिए, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, इस विषय पर 100 शब्द में तुमको निबंध लिखना है। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, इस पर मैं करके मैं शिक्षा मंत्री हूँ ऐसा करके तुमको क्या करना है, निबंध लिखना है। और इसके बाद में भी मैं जो तुमको स्वाध्याय करने के लिए दूंगी वो तुम्हें करना है। धन्यवाद।